जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बायोटेक्नोलॉजी ये आपका बहुत ही कंप्लीट यूनिट होने वाला है। यहाँ पर आपके यहाँ से क्या बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ से इसका जो हाई वेटेज चैप्टर में से ये एक चैप्टर है और यहाँ से आपके करीब 4 से 8 क्वेश्चन तक यहाँ पर आपके बन जाते हैं। तो आप मान सकते हैं आप ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो बायोटेक्नोलॉजी नाम सुनते ही भारी लगता है ना। तो आरएनए तकनीकी, प्लाज्मिड डिटेक्शन एग्जाम, ये सब रटने की चीजें नहीं है, समझने की हैं। आज के इस वन शॉट वीडियो में मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी का पूरा सारांश इतनी आसानी से समझाऊंगी कि आप दूसरे को पढ़ाने लगेंगे। अगर आप बोर्ड्स या नीट में इस चैप्टर से एक भी नंबर आपको नहीं कटवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मास्टर वॉच होने वाली है। लेकिन आपको इसे स्किप ना करके पूरा देखना है। तो चलिए बायोटेक की जो यहाँ पर क्या थ्योरी को यहाँ पर क्या डिकोड करते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, तो वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा मास्टर फ्लो चार्ट दूंगी जिससे पूरा चैप्टर सिर्फ एक पेज में आपका क्या रिवाइज हो जाएगा। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो टेस्ट बुक पर सेल चल रही है, जिसका नाम है सुपर पास आपकी लाइव सेल है। ये क्या आपको पता है 1 रुपए में आज के दौर में क्या मिलता है? शायद 1 रुपए में एक टॉफी मिलती है, लेकिन आपको मैं बताऊंगी कि इसी 1 रुपए में आप अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक लाया है सुपर पास का धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1 रुपए में। आपको मिल रही है 375 से ज्यादा सरकारी एग्जाम की तैयारी, लाइव यहाँ पर क्लासेस और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर क्या, और स्टडी नोट्स। यानी अब पैसों की तंगी नहीं, मात्र 1 रुपए में आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, मात्र 1 रुपए से। तो देरी मत कीजिए, इसका जो कूपन कोड है क्या जॉब, इसका इस्तेमाल करें और अभी अपना ट्रायल शुरू करें और लिंक बायो डिस्क्रिप्शन में है आपको। अगर आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये महंगे कोर्सेज नहीं खरीद सकते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अक्सर हम सोचते हैं कि आपकी तैयारी के लिए, अच्छी तैयारी के लिए हमारे लिए क्या हजारों लाखों के कोर्स खरीदने के पास हमारे पास इतने बजट में पैसे नहीं होते हैं। तो अब गरीब बच्चा भी तैयारी कर सकेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक के इस अनलिमिटेड जो है क्या लर्निंग के पास आपको मिलते हैं पीवाईक्यू। क्या पीवाईक्यू, पिछले साल के आपको पेपर मिलने वाले यहाँ पर, और रिकॉर्डेड क्लास सिर्फ 1 रुपए में। यह ऑफर आपका सीमित समय के लिए। चेकआउट करते समय कूपन कोड यानी जॉब यूज करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि आपको ये स्पेशल डील मिस ना करो। ये ऑफर कभी भी आपका समाप्त हो सकता है, यानी खत्म हो सकता है, तो अगले कुछ घंटों के लिए ही है। तो कूपन कोड जॉब लगाने से आपको डिस्काउंट मिलेगा, वरना आपके लिए कोई भी यहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप 1 रुपए में इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जब कूपन कोड यूज करेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो आपने सपना देखा है, अपनी फैमिली ने सपना देखा है आपको उस ऊंची उड़ान तक पहुंचाने, उस ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, तो मात्र आप स्टार्ट कर सकते हैं 1 रुपए में। अपनी कामयाबी को आप कदम चूमेंगे, आपकी कामयाबी कदम चूमेगी मात्र 1 रुपए में। तो आप तैयारी कीजिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए और अपनी तैयारी जो आपकी जर्नी उसमें क्या 4 चांद लगा लीजिए। तो कूपन कोड यूज करेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, वैसे आपके लिए यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान से आपको कूपन कोड यूज करना है और इस लिंक को
आपको क्लिक करना है और इस ऑफर को अपना बनाना है। चलिए हम बात कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट। तो जेनेटिक इंजीनियर के जो आपके उपकरण है नहीं टूल्स क्या है यहाँ पर, वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम चीजें और देखते हैं यहाँ पर क्या। नीट 2026 बायोटेक्नोलॉजी वन शॉट मैराथन है आपका। इसमें पूरा आपका A to Z देखने वाले हैं। आपके यहाँ से क्या समझ लीजिए आप 7 से यहाँ पर 8 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या बनने वाले हैं इस यूनिट से। तो आपके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो टेबल टू कंटेंट जो प्रौद्योगिकी के सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आपकी जेनेटिक इंजीनियर के जो उपकरण है टूल्स ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी हो गया आपका। रिकॉम्बिनेट DNA तकनीकी की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी हो गया आपका। जैव प्रौद्योगिकी के उपकरण का होता है एप्लीकेशन ऑन मेडिसिन इन एग्रीकल्चर, यानी जैव प्रौद्योगिकी में आप जो मेडिसिन है उसका उपयोग कैसे करते हैं वो आपका एग्रीकल्चर में आता है। फिर बात करते हैं आपके जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो पर DNA RNA की संरचना में बदलाव कर यानी मेजबान जीव यानी होस्ट में डालना होता है आपके लिए। तो बायो प्रोसेस आपका क्या होता है यहाँ पर, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग यानी रोगाणुहीन वातावरण में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कर एंटीबायोटिक और टीके और एंजाइम को आपको यहाँ पर बनाना होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी है उसका रिकॉम्बिनेट जो DNA होता है वो देखते हैं। तो रिकॉम्बिनेट DNA आपका जो हो गया यानी पेयरिंग DNA यानी इंटरेस्ट आपका जो जीन है वो यहाँ से जाएगा यहाँ तक। यहाँ पर ये कैसे ऐसे काट देगा तो इसे क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा यहाँ तक पहुंचेगा, फिर इसकी एंटीएशन होगा यहाँ पर और रिकॉम्बिनेट DNA बन जाएगा। तो प्लाज्मिड जो कॉलिंग आपका वेक्टर होगा वो, और यहाँ पर क्या क्लोजिंग आपका स्टेट ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे से काटता है। तो ये रिकॉम्बिनेट DNA लास्ट में जाकर आपका बनता है। तो जेनेटिक इंजीनियर के जो उपकरण है वो क्या है। तो नीट के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये आपका, यहाँ से अक्सर ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रतिबंधन एग्जाम अरे रेस्ट्रिक्शन और एंजाइम इन्हें आणविक कैंची भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था जो डायग्राम में, इसे क्या बोलते हैं, इससे हम आणविक कैंची बोलते हैं। क्या आणविक कैंची, जो क्या रिकॉम्बिनेट DNA को काटने में मदद होती है, सहायक होती है। तो एग्जाम्पल का यानी इकोलाई यानी हिंड सेकंड पहला खोजा गया था वो कौन सा था आपका, इकोलाई यानी हिंड सेकंड खोजा गया था, और हिंड जो आपका फर्स्ट था वो बाद में खोजा गया था। यह DNA को विशिष्ट यानी पैलिडोमिक यानी अनुक्रम पर आप यहाँ पर ये का काटते हैं। फिर बात करें क्लोनिंग वेक्टर आपके क्या होते हैं। तो DNA को ले जाने वाले जो भाग होते हैं उन्हें क्या हम वेक्टर बोलते हैं, यानी PBR 322। इसमें आपका ORI यानी ऑर्गन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, यानी ROP रॉप, इसे क्या बोलेंगे सिलेक्टेबल मार्क यानी AMPRT हो गया अपन, और T स्टेट आपका R होते हैं ये। तो DNA लाइगेज क्या होता है। तो कटे हुए DNA खंड को जोड़ने वाला जो आणविक गोंद होता है, जो कैंची ने इसे काटा है, जो आणविक कैंची ने यहाँ पर जिसे काटा था, इस खंड को, ये खंड होता है, तो इसे क्या जोड़ने के लिए यानी ज्वाइंट करने के लिए, जिस DNA खंडों को जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या किसका प्रयोग किया था, DNA लाइगेज का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम आणविक गोंद भी इसे बोलते हैं। फिर पॉली एंजाइम DNA की कई प्रतिक्रिया बनाने के लिए होता है ये। तो पॉली एंजाइम क्या करता है, पहले एंजाइम की यहाँ पर प्रक्रिया क्या है, अपनी DNA की कई जो प्रतिक्रिया उन्हें बनाने में मदद करता है।
स्टेप 3 यानी आरडीएनए तकनीकी की प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या है यहाँ पर। तो डीएनए का प्रतिकरण यानी कोशिकाओं को एंजाइम यानी लाइसोसोम और सेलुलोज से तोड़कर शुद्ध डीएनए को प्राप्त करना है यहाँ पर। पीसीआर यानी पॉलीमर आपके जो चेन्स होती है रिएक्शन, इसकी ये फुल फॉर्म हो गई। यहाँ से आपका क्वेश्चन अक्सर ही आता है। तो डीएनए के एक खंड से अरबों प्रति यहाँ बनाना इसके मुख्य चरण है। जैसे डेंटुलेशन ये आपका 94 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एनेंटिलिंग आपका ये 50 से 65 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपका एक्सीटेशन आपका 72 डिग्री से आपका टेम्परेचर यानी पॉलीमरेज का यहाँ पर उपयोग होता है। फिर अगर आपकी नेक्स्ट बात करें तो मेजबान में स्थानांतरण आपका क्या होता है। तो सक्षम कोशिकाओं यानी कॉम्पिटेंट यानी सेल्स का निर्माण हीट स्कोप मेथड और बायोलिस्टिक का होता है यहाँ पर। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में होता है जो उत्पाद का पृथक्करण और शुद्धिकरण भी आपका यहाँ पर क्या होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग क्या है यानी एप्लीकेशंस क्या है आपके यहाँ पर। तो कृषि में जो बीटी कॉटन यानी से कपास बोलते हैं, तो क्राइजीन यानी साइक्लेस और साइक्लेम बी ये भी होता है। ये साइक्ले एसी और साइक्लेस ए बी यानी आरएनए इंटरफेस और आरएनए आई तंबाकू को निमेटोड से बचाना होता है। इसके लिए क्या निमेटोड से बचाती है। चिकित्सा में ह्यूमुलिन एक लिली कंपनी द्वारा बनाई गई मानव इंसुलिन है। ए और बी पेप्टाइड को डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जोड़ा जाता है। तो जीन थेरेपी यानी एनडीए एडेनोसिन और डीएमिनेज की कमी का उपचार क्या है। तो परजीवी जंतु यानी ट्रांसजेनेटिक एनिमल्स पहली परजीवी गाय यानी रोजी जिसे मानव क्या यहाँ पर दूध यानी एप्ला और लैक्टोवीरियम यहाँ पर होता है वो दिया जाता है। यानी गाय से आपको लेके यहाँ पर दूध यानी लैक्टोज जो होता है वो मिलता है। क्या आपको पता है कि टॉपर्स बायोटेक्नोलॉजी जैसे चैप्टर को चुटकियों में तैयार कर सकते हैं। वो रटते नहीं हैं, वो विजुअल करते हैं। आज मैं आपको आरडीएनए तकनीकी के वो मुख्य चरण बताऊंगी यानी जो समझाऊंगी आप सीधे पेपर में आपको एग्जाम में छपते हैं यहाँ पे, वहीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। बीच में मैं एक ऐसा शॉर्टकट जो डायग्राम है जो मैंने आपको बताया है वो बताऊंगी। इस बार आपको एग्जाम में आने के यहाँ पर क्या 99% यहाँ पर आपके चांस हैं। तो नीचे टॉपर्स क्या करते हैं उनकी प्रक्रिया देखें। तो एनसीईआरटी डायग्राम्स यानी PBR32 और PCR के जो चरण बायो रिएक्टर आपके यहाँ से क्या अक्सर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और आपके क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं। तो आपको इसे क्या अच्छे से रटना है, समझकर आपको डायग्राम को बना करके प्रैक्टिस करना है। तो वर्ष और जो वैज्ञानिक 1972 यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेनली कोहन और हर्बर्ट बोहर ने यहाँ पर पहला आरडीएनए बनाया, आपको याद रखना है। तो महत्वपूर्ण सूत्र का है आपका 2n चक्रों की संख्या और पीसीआर में प्रतियों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था एक संपूर्ण चार्ट में बताऊंगी आपके लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो पूरा सामान्य है जो आपका पूरा परिचय है वो हमने देख लिया है। तो आरडीएनए के मुख्य जो चरण क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की प्रक्रिया होती है यहाँ पर। फिर बात करते हैं टॉपर बनने का सीक्रेट क्या है। तो बोर्ड्स और आपके जो नीट यहाँ पर बोर्ड्स और क्या नीट्स के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यह सुझाव है।
तो वन शॉट में समझे पूरे अध्ययन का एक ही बार में रिवीजन। यहाँ पर मैंने बोला था जैसे आपको एक ही पेज में आपको पूरा रिवीजन यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो की कंपाउंड्स आपके क्या है, तो थंबनेल में बायोटेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण और जो वैज्ञानिकों के नाम भी यहाँ पर उल्लेख है। ये आपका प्रोग्राम एंड डीएनए इंटरेस्ट आपके जीन होता है, वह वांछित जीन जिसे दूसरे जीवों में डालना होता है। तो प्लाज्मिड जो क्लोनिंग होता है आपका वेक्टर वे का होता है, वह भाग जो वांछित जीन को होस्ट सेल तक ले जाता है। फिर बात करते हैं आपके PBR3222 एक प्रसिद्ध कृमिक प्लाज्मिड वेक्टर है ये। फिर आपका नेक्स्ट आता है TI प्लाज्मिड यानी एगोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त प्लाज्मिड जो पौधों में जीन ट्रांसफर के काम आता है। तो रेस्टिकेशन आपका एंजाइम क्या है यहाँ पर, तो हिंट जो आपका सेकंड है, जो आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो इसे क्या बोलते हैं, आणविक एसिड जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से क्या काटती है। मैंने आपको जैसे चित्र में ही बता दिया था पहले, डायग्राम में ही, यहाँ से आपका क्या काटती है। तो लाइगेशन आपका क्या होता है, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का उपयोग करके डीएनए को टुकड़ों में यहाँ पर क्या, जो लाइगेज क्या होता है, जो डीएनए के टुकड़े होते हैं जो आणविक एसिड काटती है उसे, तो उसे जोड़ने का ये काम करता है लाइगेज। तो पुनर्योजन डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी वांछित जीन और वेक्टर से जुड़ने से बनाया गया है ये डीएनए आपका। तो के आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो बैकग्राउंड में धुंधले टैक्सोन में कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया गया है आपका। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग जीवों के जीनोम में बदलाव करना है आपको। बायो प्रोसेस यानी इंजीनियरिंग रोगाणुहीन वातावरण में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कर उत्पाद का आपको तैयार करना है। तो प्रक्रिया के मुख्य चरण का स्टेप ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, तो डीएनए का पृथक्करण क्या है, पर वांछित जीन वाले डीएनए को अलग करना है और डीएनए का खंडित यानी रेजिस्ट्रेशन एंजाइम द्वारा यहाँ पर डीएनए को काटना है। वांछित डीएनए का यहाँ पर चयन करना है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा होगा यहाँ पर। और दूसरा होगा लाइगेज, जो लिगेशन होता है आपका, वो वांछित जीन को वेक्टर जैसे PBR3222 में यहाँ पर जोड़ना होता है। होस्ट में आपका स्थानांतरण यानी ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मेजबान कोशिका जैसे इकोलाई में डालना होता है यहाँ पर। तो उत्पत्ति की बात करें यहाँ पर, तो उत्पाद आपकी प्राप्ति कैसे होगी, तो बायोरिएक्टर के माध्यम से बड़े पैमाने पर यहाँ पर क्या आपको उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। तो दृश्य आपका तत्व क्या है, जो आपका एलिमेंट है वो क्या है, तो बायोमाइक्रोलॉजी यह अध्ययन सूक्ष्म जीवों के लिए एक उपयोग पर केंद्रित है। बायोरिएक्टर आपका हो गया फर्मेंटेशन। आपके इमेज के बाईं ओर और बड़े टैंक दिखाए गए हैं जो बड़े पैमाने पर उत्पाद यानी प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर क्या उपयोग होते हैं। तो बोर्ड शो या आपका बायोटेक्नोलॉजी में जो सवाल आ गया है, तो उसे आप छोड़े नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। इस वीडियो में मैंने संपूर्ण बायोटेक्नोलॉजी को खत्म कर दिया है, क्योंकि कोई फालतू बात नहीं करी है, सिर्फ वो ही पॉइंट आपको बताए हैं जो टॉपर्स जहां से बनेंगे। अगले कुछ मिनटों में आपकी पूरी तैयारी मैंने एक नई दिशा की तरफ कर दी और पेन और अपने कॉपी में ये सब कुछ नोट कर लिया होगा। आज बायोटेक्नोलॉजी का हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। तो डीएनए को काटने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं मैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।